मैं हूं निधि। मैं आपसे ऐसे रिलेटेबल स्टोरीज शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हो चुकी है और शायद आपके साथ भी। तो वैसे ही स्टोरी आज भी कभी आपने नोटिस किया है, मतलब ये चीज कभी आपने नोटिस की है कि आपकी मम्मी की और मेरी मम्मी की, यानी दुनिया भर की सारी मम्मीज की ये डिक्शनरी काफी अलग नहीं होती है। मतलब जो नॉर्मल डिक्शनरी होती है और जो इनकी डिक्शनरी होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इनके हर एक सेंटेंस में कोई हिडन सीक्रेट मीनिंग छुपी होती है जो ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो सिर्फ इनको पता होती है और ये बात हमसे कर रही होती है और हमें उसका मतलब ही नहीं पता होता। जैसे कि बोलती है कभी कभार, हाँ तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है करो, मुझसे क्या। हम तो खुश हो जाते हैं, वाह क्या बोल दिया कि आप अपनी लाइफ में जो करना है करो, जियो अपनी लाइफ, मुझसे क्या। लेकिन उसके 5 मिनट बाद अगर इन्हें पता चल जाता है कि जो चीज हुई है वो इनके मन की नहीं है तो घर में तांडव मच जाता है। हम यही अनसॉल्व मिस्ट्री ही सॉल्व करते रह जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला क्या है, सेंटेंस क्या है और सेंटेंस का मतलब क्या हो सकता है। 20 साल 22 साल 25 साल हो जा रही, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आए दिन कोई नए नए सेंटेंस फॉर्म हो जाते हैं। हम जब तक पुराना समझते हैं नया तैयार रहता है, नया हम पे से फेंक के मारा जाता है और फिर हम सोचते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ गुस्से में, कभी कभार तो खुशी में भी ऐसे सेंटेंस फेंक के मारे जाते हैं जिन्हें हम डिकोड ही करते रह जाते हैं। इन देसी पेरेंट्स के साथ रहना मतलब लैंग्वेज को डिकोड करते रहना, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज डिकोडिंग नहीं आती है तो आपकी जिंदगी नर्क है। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आजकल तो माँ बाप दोस्त होते हैं, माँ बाप बच्चे एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो बताओ तुम अपनी बात दिल की खुलकर हमसे बताओ। और अगर गलती से तुमने अपनी बातें बता दी और इस ट्रैप में फंस गए तो तुम्हारी लाइफ गई बेटा, तो गई, तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता है। क्योंकि ये दोस्त सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, इन्हें तुम्हारा सीक्रेट चाहिए होता है और ये दोस्त बन जाते हैं और सीक्रेट पाते ही ये फिर से दुश्मन। फिर वो सीक्रेट तुम्हें इतना कुटाएगा कि तुम सोच नहीं सकते कितना कुटाएगा। ऐसे ही सिर्फ 1 2 3 सेंटेंस नहीं होते, ना जाने कितने सेंटेंस हैं जिन्हें हम डिकोड ही करते रह जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला क्या। हम जो चीज सोच भी नहीं सकते इन्होंने वो बोल दी और हमें समझ ही नहीं आई कि इन्होंने वो चीज बोल भी दी। हम फालतू में परेशान हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला क्या, और इन्हें जो बोलना है ये बोल के चले भी गए। आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी कि तुम्हारे बाप ने तो मुझे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाया है, मैं सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बाप के नौकर बन के रहेगी। मैं कभी कुछ बोलती ही नहीं और कभी कुछ बोलती ही नहीं बोल करके पिछले 3 घंटे से अभी तक चुप ही नहीं हुई। मतलब सोचो कितना इंटरेस्टिंग पर्सन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जनरेशन की बात है, आज मैं बोल रही हूँ कल को शायद मैं भी ऐसे ही बन जाऊं। तो ये हमारे जनरेशन की बात है। जैसे ही कोई मम्मी बनता है उसके अंदर ये चीजें इनबिल्ट खुद ही आ जाती हैं और वो भी पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। उससे पहले से ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अचानक से वो चीजें सब कुछ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी भारत की पूरी दुनिया की मम्मी एक ही चीज, एक ही डायलॉग सब मार रही हैं। इन्हें पता नहीं इनमें अंदर ही अंदर में कौन सा सीक्रेट, कौन सा डायलॉग ऐसे डिलीवरी एक्सचेंज हो रही है, सिर्फ इन्हीं को पता है और किसी को पता ही नहीं है। और ये किसी को बता भी नहीं रही, ना खुद के बच्चों को, ना दूसरे के बच्चों को, ना अपने पति, किसी को नहीं बता रही। अगर किसी फिल्म स्टार को मूवीज के लिए फनी डायलॉग लिखाने तो भाई तुम स्क्रिप्ट राइटर के पास मत जाओ, तुम इंडियन मम्मियों के पास जाओ, इन माताओं के पास जाओ, क्योंकि इनके पास जो फनी डायलॉग्स होते हैं ना कि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं खुद एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं सारी चीजें नहीं सोच पा रही हूँ। भाई ये इंसिडेंट में जो डायलॉग डिलीवरी करती है ना मुझे नहीं समझ में आता। कभी कभी जब मैं फंस जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा देती हूँ। फिर जो डायलॉग मिलते हैं ना मुझे, मतलब फ्री में जो डायलॉग मिलते हैं वो एकदम आसमान की गगनचुंबी की ऊंचाइयों से भी ऊपर होते हैं, ऐसे डायलॉग मिलते हैं। खैर इनके डायलॉग को समझना तो इतना ज्यादा मुश्किल है जितना शायद पर्वत को चढ़ना भी मुश्किल नहीं होगा। हम सारे कोशिश ही कर रहे हैं आज तक कि इनको समझ सके कि आखिर बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इनके बोलने का मतलब कुछ और होता है, सेंटेंस कुछ और होता है और सुनाई और दिखाई कुछ और ही देता है। इसलिए हम सारे यहाँ फंसे पड़े हैं, हम सारे एक ही ट्रैप में, एक ही लूप में घूम रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई अलग नहीं है। अगर कोई अलग है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको स्पेशल मम्मी मिली है जो आपको ऐसे डायलॉग नहीं मार रही है, ऐसी लाइनें नहीं बोल रही जिसका मतलब अलग है और वो सेंटेंस दिखने में सुनने में कुछ अलग ही है। वैसे कुछ भी कहो, इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस वॉर हो रही है, लेकिन हमारी मम्मियों के चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ, साउथ, सबके डायलॉग सेम होते हैं, वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो शायद कहीं ना कहीं ये डायलॉग है जो आपस में हम सबको एक दूसरे को जोड़ के रख रहे हैं। आप 2 अलग अलग स्टेट के बच्चों को बिठा दीजिए और अगर उन्होंने अपने मम्मियों की बात करना शुरू कर दिया ना, दोनों मम्मियों एकदम सेम नेचर निकलेगा, ऑलमोस्ट सेम। जो डायलॉग गुस्सा होने पे इधर मारे जा रहे हैं वही उधर मारे जा रहे हैं, बस लैंग्वेज का फर्क आ जा रहा है बस। इसलिए मुझे लगता है ना मम्मियां हमें जोड़ के रख रही हैं हर एक तरीके से, घर को, परिवार को, देश को, सबको जोड़ के रख रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी मम्मियां भी कोई ऐसे यूनिक से सेंटेंस यूज करती हैं तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम सबकी मम्मियां हैं भी तो यूनिक। अगर यूनिक डायलॉग नहीं मारेंगी तो कैसे पता चलेगा मम्मियां हैं। तो इसीलिए वो हमें ना ऐसा सस्पेंस देती है कि अब तुम सोचते रहो, देखते तुम में बुद्धि कितनी है। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फनी से स्टोरी के साथ। आज के लिए बाय बाय।